नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी गैंगवे में। जैसा कि आप सभी लोगों का जल्द ही परीक्षा होने वाला है, इसको देखते हुए 2-3 मॉक टेस्ट भी कराएं। उसके साथ ही आज के इस लेक्चर में हम लोग अलंकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर से हम लोग रिवीजन कर लें ताकि चीज़ें ताज़ी रहे, एकदम नई रहे कि एग्जाम में बैठे तो वो चीज़ें हमें दिमाग में याद रहे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानेंगे अलंकार के बारे में। ठीक है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के प्रकार, एक एक चीज को शॉर्ट में जानेंगे। अलंकार, ठीक है, अलंकार का मतलब होता है क्या? आभूषण। ठीक है, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। आभूषण शब्द जो है वो होता क्या है? आभूषण उसको कहते हैं जो किसी चीज की शोभा बढ़ा दे, जिसके साथ वो जुड़ जाए उसकी शोभा बढ़ा दे। तो अलंकार का परिभाषा क्या बनता है? सिंपली रूप से हम लोग क्या कहते हैं अलंकार की परिभाषा में कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यहाँ पे अलंकार का मतलब उनसे है जो हमारे काव्य होते हैं, गद्य और पद्य। ठीक है, कहानी होती है, कविता होती है, उपन्यास होती है, जो भी हमारी लेखनी होती है, वेद पुराण चाहे जो भी गद्य या पद में ही होते हैं। ठीक है, तो उनको, काव्य को, गद्य को, पद को, ठीक है, सुशोभित करने वाले, जो चमत्कृत करने वाले जो शब्द होते हैं, जो तत्व होते हैं, उसको ही हम अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब है कि कविता में कुछ शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि वो कविता खिल उठती है, उसमें हास्य बातें, व्यंग बातें, ठीक है, ये सारी चीजें रख दी जाती है। ठीक है, शब्दों के माध्यम से उसमें चमक पैदा करते हैं, अर्थों के माध्यम से वो शब्द चमक पैदा करते हैं। तो क्या चीजें होती है कि ये हमारे जो लेखनी होती है, जो हमारे काव्य होते हैं, जो हमारे गद्य होते हैं, पद होते हैं, कविता होती है, कहानी होती है, उनको सुशोभित करने का काम अलंकार करता है। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार से सोने चांदी गहने स्त्रियों के शरीर पे पड़ते हैं तो उसका शोभा बढ़ा देते हैं। जैसे जूते का शोभा पॉलिश बढ़ा देता है, कपड़े का शोभा इस्त्री बढ़ा देता है। ठीक है, हम प्रेस करते हैं तो, ठीक है, घर का शोभा पेंट पुताई पुट्टी बढ़ा देता है। उसी तरह से वही चीज अलंकार होता है। और उसी अलंकार को हम लोग जब हिंदी में लाते हैं, उसी आभूषण को, तो ये हमारे शब्दों यानी कि काव्यों में शब्दों के साथ इस तरह से जुड़ता है, उसमें इस तरह से निखार लाता है कि उसकी शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, तो समझ गए कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार ये कविता, कहानी, गीत, पद, उन सभी का शोभा बढ़ाता है, उसको अच्छा करता है, रोचक बनाता है। ठीक है, जैसे कोई हम बात अगर सिंपली तरीके से कहेंगे तो उसमें कुछ रस नहीं रहते हैं, जबकि उसको व्यंग्यात्मक, हास्यप्रद, वीरतापूर्वक उसको मतलब शब्दों को कुछ अच्छे तरीके से रखते हैं तो उसमें थोड़ी सी मधुरता बढ़ जाती है। जैसे मैंने कहा किसी को हटाना है तो कहते हटो, ऐसे बोलते हैं हटो। और एक वही मधुरता बढ़ाने के लिए, उसमें सुंदरता लाने के लिए, प्लीज सर हट जाइए, प्लीज सर थोड़ा हटिए ना, एक्सक्यूज मी साइड प्लीज। तो ये क्या होता है, वो शब्दों का इस प्रकार से यूज होता है कि उसकी थोड़ी सी मधुरता बढ़ जाती है, उसमें चमक पैदा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, और एक और भी होता है उभयालंकार। ठीक है, उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। चलिए तीन मान लेते हैं। दो मुख्य रूप से होते हैं, कौन कौन से? शब्दालंकार
इसको अगर एक में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार और एक होता है उभयालंकार, ठीक है ना। उभयालंकार क्या होता है? शब्द और अर्थ दोनों का मिश्रण उभयालंकार में होता है। इसमें शब्द और अर्थ एक साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। उस पंक्ति में, उस लाइन में दोनों अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, तो उसको उभयालंकार कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उभयालंकार, ठीक है। मुख्य रूप से शब्दालंकार और अर्थालंकार होता है, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले जानते हैं शब्दालंकार। ठीक है, शब्द अलंकार का परिभाषा देख लेते हैं। जिस काव्य में शब्दों से चमक उत्पन्न होती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। एक लाइन में शब्दालंकार का मतलब ये होता है कि उस काव्य में शब्द, जो हमारे शब्द रहेंगे, जो हमारे बोल रहेंगे, वर्ड रहेंगे, उससे उसमें चमक पैदा होगी, ठीक है ना। शब्द के अनुसार उस जो वाक्य होगा उसमें शब्दों से जादू मिलेगी, उसमें शब्दों से चमक पैदा होगी, उसको शब्दालंकार कहते हैं, ठीक है ना। जिस काव्य में शब्दों से चमक उत्पन्न होती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक है। किसी कविता को, किसी गद्य को जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, उसमें जब शब्दों से चमक पैदा हो, शब्दों से सुंदरता बने, तो उसको शब्दालंकार कहते हैं। समझ गए? अभी इसके बारे में आगे चलेंगे। शब्दालंकार के भी 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से और भी प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के बारे में हम लोग सुने हैं, जानते हैं, उसको पढ़ना है। कौन कौन से होते हैं? वो होता है अनुप्रास, अलंकार। दूसरा होता है यमक अलंकार, और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, इसको एक फॉर्मूले से हम लोग याद कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? अ य स, ठीक है। अयस क्या है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है। अयस, ठीक है। इसको इस फॉर्मूले से हम लोग याद कर सकते हैं, अयस। ठीक, अब अनुप्रास अलंकार में भी कई भाग होते हैं, और यहाँ पे शब्दालंकार में भी और कई सारे भाग हैं, लेकिन इन लोगों को हमको पढ़ना है, ठीक है ना। इन्हीं को हम लोग समझेंगे शॉर्ट में। शब्दालंकार, अर्थालंकार समझ में, शब्दालंकार समझ में आ गया। शब्दालंकार के 3 प्रकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब इन पे हम लोग चर्चा करेंगे एक एक पे। यहाँ पे आइए, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार चैप्टर ये बड़ा लंबा है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, कुछ समझना नहीं है, लास्ट में मैं इसका कंक्लूजन निकाल दूंगा कैसे इसको पकड़ना है। यहाँ पे देखिए, अनुप्रास अलंकार, यहाँ पे क्या होता है? जहां पर शब्दों का बार बार पुनरावृत्ति किया जाए, वह अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है,
शब्द अलंकार में है, शब्दों से ही जादू होगा। तो अनुप्रास अलंकार में शब्दों से किस प्रकार जादू करते हैं, इसमें शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे है यहाँ पे देखिए, सॉरी, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। यहाँ पे रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। यहाँ पे रा 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 रा, ठीक है, यहाँ पे गया है। एक कहानी, एक वाक्य आप लोग सुने होंगे, चंदू की चाची ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, क्या है, चंदू की चाची ने चांदी, और भी लंबा करते हैं, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। क्या हो रहा है, बार बार आया, चंदू की चाची ने चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ठीक है, चटनी चटाई। यहाँ पे चा 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 आ रहा है। क्या हो रहा है, शब्दों का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक है ना, क्या हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, जहां भी शब्द बार बार आए, 2-3 बार आ जाए और उनका अर्थ एक ही, मतलब उसका कोई बहुत मतलब ना हो, वही अर्थ हो, र का मतलब रही हो, ठीक है। लेकिन अगर बार बार शब्द में ये एक ही वर्ण आ रहा है, पूरा वर्ण बार बार नहीं आ रहा है, पहला जो वर्ण होता है वो बार बार आता है, तो वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। तो इस तरह के उदाहरण मिले तो आप लोग अनुप्रास अलंकार के बारे में जान जाएंगे। अनुप्रास समझ गए, अब चलिए यमक अलंकार के बारे में जानते हैं। यमक अलंकार, यमक अलंकार में क्या है, जहां पर शब्द 2 बार या 3 बार, दो बार या 3 बार, ठीक है, मैक्सिमम 2 बार ही आता है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, जहां पर शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जहां पर, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो, जहां पर एक ही शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर एक ही शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है ना, तो कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल आप लोग सुने होंगे, यहाँ पे कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। वह पावे बौराय जग में, या खाए बौराय। ठीक, तो यहाँ पे कनक 2 बार आया है, ठीक है ना, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है ना, एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, तो क्या सोना को पाने से लोग बौराते हैं, या फिर सोना धतूरे को खाने से लोग बौरा जाते हैं। अधिक पैसा होता है, अधिक सोना मिल जाता है, तो भी वहाँ आंखें अंधे हो जाती है। और यहाँ पे धतूरा जो होता है वो खाने के बाद लोग पगला जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कनक के
दो बार शब्द आए हैं और इनके अर्थ भी है। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है ये, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, अब देखिए दो बार आया है ना, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे काली घटा का मतलब काले बादल से है और घमंड घटा का मतलब यहाँ पे घटना से है। ठीक है ना, इसका घमंड घट गया, घटना है यहाँ पे, और यहाँ पे काली घटा यानी कि काला बादल। ठीक है ना, यहाँ पे बादल से है मतलब, यहाँ बादल और यहाँ पे घटना से मतलब है। ठीक है, तो काली घटा का घमंड घटा यानी कि दो बार तो वर्ण आया है लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो गया। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, श्लेष अलंकार क्या होता है? जहां पर शब्द चिपके हो, अर्थात एक ही शब्द का कई अर्थ हो। ठीक है, यहां पे शब्द एक ही रहेगा लेकिन अर्थ उसका कई निकलेंगे। जैसे दहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ठीक है, दहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे पानी का मतलब जो है कई अर्थों में है। ठीक है ना, एक पानी से मतलब है लज्जा, ठीक है, सम्मान। ठीक है, एक पानी का मतलब हो गया आपका पीने वाला पानी। ठीक है, बिना पानी का हमारा शरीर भी सूख जाता है। ठीक है, ठीक है, एक पानी मतलब इज्जत हो गया, एक छूने का पानी हो गया। इस तरह से यहाँ पे पानी का कई प्रकार से अर्थ निकलता है। ठीक है ना, लज्जा, सम्मान, पानी जो हमारे अंदर पानी होती है जो हम पीते हैं वो पानी, और यहाँ पे इज्जत सम्मान वाले पानी की बात होती है, चूने में डालने वाले पानी की बात हो रही है। ठीक है, तो बिना पानी का कोई रस नहीं होता। ठीक है, आंखों की पानी इसे नहीं कहते कि आंखें के पानी खत्म हो गई बा, यानी कि इनके लज्जा शर्म खत्म हो गई है। एक पानी होता है कि हमारे पानी पानी हो गए, मतलब कई अर्थों में उसका प्रयोग होता है। तो ये होता है श्लेष अलंकार। अब हम लोग चलेंगे अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। अर्थालंकार, अर्थालंकार भी आपके तीन भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं। जहां पर वाक्य में अर्थ से चमक पैदा होती है, वाक्य से मतलब यहाँ पे काव्य से है। जहां पर काव्य में अर्थ से चमक पैदा होती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, जहां पे काव्य में अर्थ से, जब किसी लाइन को हम लोग बोलते हैं उसमें शब्दों से तो चमक पैदा नहीं होती है, लेकिन जब उसका अर्थ निकलता है तो उसमें चमक पैदा हो जाती है। ठीक है, ये भी तीन प्रकार के होते हैं, इसको भी देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं इसके। अर्थालंकार, इसका एक फॉर्मूला है याद करने का, तीन मैं बता रहा हूँ, तीन फार्मूले के लिए। उसमें था क्या, अयस, और इसमें उ रु, क्या उ रु। ठीक है, यहाँ पे उरु से आप लोग याद करेंगे। उरु का मतलब क्या हो गया, एक हो गया उपमा, ठीक है,
और दूसरा होगा उत्प्रेक्षा और तीसरा हो गया रूपक। ठीक है, तो यहाँ पे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ठीक है, अब उपमा अलंकार के बारे में जानते हैं। उपमा अलंकार, उपमा का मतलब ही होता है किसी से उपमा, तुलना करना। ठीक है ना, किसी से तुलना करना। ठीक है ना, उपमा का मतलब किसी से तुलना करना होती है। ठीक है ना, या जिस अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें सा, सी, से, ठीक है, सरिस, ये वर्ण आते हैं। ठीक है ना, ऐसे वर्ण। ठीक है, सा, सी, से, सरिस, ऐसे वर्ण आते हैं। ठीक है ना, तुलना कैसे ना, ऐसे, वैसे। ठीक है, उनके जैसा, समझ रहे हैं। तो जिस अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, इसमें तुलना की जा रही है। ठीक है ना, अब तुलना, अब यहां पे आ गया उपमेय और उपमान, ये होते क्या है। ठीक है, तो यहां पे जान लेते हैं उपमेय और उपमान। उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। ठीक है, जिससे तुलना की जाए, समझ में आ गया। यानी कि मेरा तुलना किसी और से किया जा रहा है। ठीक है ना, कि ये सर इनके जैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं उपमेय हो गया, और जिनसे तुलना की जा रही है वो उपमान हो गया। उपमान का मतलब कि दूसरा नाम। ठीक है, पहला उपमेय, उपमेय मुख्य, और जिनसे कराई जाती है वो उपमान होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, जिस जिस अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है, यानी किसी से तुलना की जा रही है। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण छोटा सा मैं अपने से बना कर हूं, राम का मुखड़ा चंद्र सा। यहां पे देखिए क्या हो गया, राम का मुखड़ा चंद्र से, यानी कि यहाँ पे सा, चंद्रमा से इसकी तुलना की जा रही है। किनकी मुखड़ा, राम की मुखड़ा की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे सा आ गया, यानी कि तुलना, राम की तुलना की जा रही है किससे, तो राम उपमेय हो गए, और उपमान क्या हो गया, चंद्रमा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, राम की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। सा, सी आए। ठीक है ना, यानी कि इसमें किसी न किसी से तुलना किया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा उदाहरण है। और ऐसे ही आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है ना, पीपर पात के जैसे मरा मन डोला है, जैसे पीपर डोलता है उस तरह से पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस मतलब क्या, यहाँ पे भी तुलना होती है। ठीक है, सरिस मतलब उसके जैसा। ठीक है, तो ये भी एक उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला।
सरिसमन डोला, ठीक है। परपाल सरिस अरे मन डोला, ठीक है, ये हो गया। तो ये उपमा अलंकार हो गया, जहां पे सी से सा सो ऐसे आए, ठीक है, जहां पे तुलना की जाती है। अब आ गया आपका रूपक अलंकार, सॉरी है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार में आपको क्या हो जाएगा भाई, यहां पे क्या होता है ना कि उपमेय में उपमान का भेद रहित, ठीक है, समानता प्रकट की जा रही है। भेद रहित का मतलब कि बिना भेद के, ठीक है ना। भेद रहित का मतलब, रहित मतलब रहना नहीं, बिना, बिना, ठीक है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, यानी कि भेद रहित उसका समानता प्रकट की जाती है, ठीक है ना। यहां पे उपमेय में उपमान का एक रूपता पैदा की जाती है, ठीक है ना। जहां पे सॉरी जहां पर जहां पर उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप किया जाए, ठीक है, या समानता दिखाई जाए, ठीक है, वहां क्या होता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है, ठीक है ना। रूपक अलंकार, जैसे एग्जाम्पल में एक उदाहरण है, क्या, चरण कमल बंदो हरिराय से, चरण कमल बंदो हरिराय, यानी कहने का मतलब कि हरि का जो कमल है, चरण है, वो कमल के समान है, बिल्कुल समानता, इस कमल के समानता चरण का मतलब प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि चरण जो है हरि के कमल, यानी कि हरि का चरण जो है कमल के समान है, ठीक है, बिल्कुल समानता प्रकट दिखाई दे रही है, भेद रहित आरोप किया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें कोई मतलब भेद नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें कोई भेद नहीं दिखाया जा रहा है, एकदम चरण कमल बंदो हरिराय, यानी कि उनका चरण कमल के जैसा एकदम कोमल है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, चलिए ये हो गया। अगला देखेंगे, अगला क्या है आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार। सॉरी, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, यहां पे जिस अलंकार में जिस अलंकार में जिस अलंकार में उपमेय से उपमान की संभावना प्रकट की जाए, यानी कि उपमेय के साथ
उपमेय के साथ हो सकता है, उपमेय के साथ उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां पर क्या हो